हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। चलिए, अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सेट 1 में पार्ट 4 की शुरुआत करेंगे आज, जिसमें हमने प्रश्न नंबर 1 के सभी सवाल कवर किए थे। अब प्रश्न नंबर 2 के साथ चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर का है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ देखिए, ये चित्र है। मान लो ये कोई भूमि है जिस पर बिंदु है पॉइंट P। ठीक है, और यहाँ पर ये Q पॉइंट मान लिया है मैंने, और ये R पॉइंट मान लिया है। यहाँ तक क्या ये भवन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है ये भवन। इसकी ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर, और ऊपर इसके एक झंडा फहराया गया है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो ही हमें निकालनी है। तो यहाँ से इस बिंदु P तक का जो उन्नयन कोण है वो है 45 अंश, और बिंदु P से इस मकान के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 अंश। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पहले लगाएंगे PQR में। ठीक है, तो PQR में। ठीक है, चलिए देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, लाल बटे कक्का, जिसमें ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक होता है ये। ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर कितना लगेगा, 45 अंश, क्योंकि हम पूरे में लगाएंगे। तो tan 45 बराबर L, यानी कि पूरे की बात हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का H है, और ये 10 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों, यानी कि 10 प्लस H। ठीक है, यानी कि 10 प्लस H अपॉन आधार, यानी कि PQ। ठीक है, यहाँ देखिए tan 45 का मान 1 बराबर 10 प्लस H अपॉन PQ बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। PQ बराबर 10 प्लस H, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। ठीक है, देखिए अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे। अब हम PQR, इसे कुछ और मान लीजिए, मान लो S मान लिया इसे। अब SQP या PQS त्रिभुज में। ठीक है, नाउ समकोण त्रिभुज PQS में। ठीक है, PQS में वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पर 30 अंश है, और लंब अब इतने की बात कर रहे हैं केवल। तो ये S और Q तक की दूरी कितनी है, 10। तो 10 अपॉन आधार कितना लगेगा, PQ, क्योंकि आधार सेम है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 10 बटे PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी PQ बराबर आ जाएगा 10√3। ठीक है, देखिए ये भी PQ का मान है, और ये समीकरण 1 में आया वो भी PQ का मान है। तो इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर या आप देखिए, या आप यहाँ से PQ का मान इसमें रख सकते हो। ठीक है, तो हम यानी कि 10 प्लस H बराबर है 10√3। हमें मान चाहिए H का। H क्या है, झंडे की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से H बराबर ये 10 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के, यानी 10√3 माइनस 10, और H बराबर 10 10 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर √3 माइनस 1। अब देखिए, एक तो उत्तर यही आ जाएगा आपका, और इसमें शायद ये नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर √3 का मान लगा दीजिए, यानी 1.732 माइनस 1, ये √3 का मान है। ठीक है, 732।
तो यहाँ से h बराबर 10 इंटू 1 घट जाएगा, ये बचेगा 0.732। ठीक है, 10 के अंदर गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है वो यहाँ ना रहकर यहाँ आ जाएगा, यानी 7.32। और मीटर में है तो मीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर खा, निम्नलिखित तो बारंबारता सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ये मैंने सारणी बना ली है। ठीक है, देखिए पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर 50 से 60। ऐसे ही बारंबारता इसकी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x निकालते हैं। x का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 और 0 10 होंगे और 10 के आधे 5। अब देखिए हमें हर बार ये भाग देकर चेक नहीं करना है, क्या करेंगे, जिनमें अंतर चेक करेंगे। इनमें तो कितने का अंतर है, 10 का, तो हर बार 10 10 जोड़ के लिखते चले जाएंगे। तो 10 जोड़ेंगे 15, 10 जोड़ेंगे 25, 10 जोड़ेंगे 35, 10 जोड़ेंगे 45 और 10 जोड़ेंगे 55, बस। ठीक है, अब क्या fx निकालते हैं, यानी f क्या होती है, बारंबारता, और x मतलब जो अभी निकाला है हमने वो। ठीक है, तो 7 पंजे 35 और 15 और 14 गुणा 15 चौका 60, शून्य हासिल 6, 15 एकम 15 6 21। ठीक है, और 25 और 28 की गुणा 25 अट्ठे 200 का शून्य हासिल 20 और 25 दूनी 50 और 20 70। ठीक है, और 35 और 26 की गुणा, तो यहाँ कर लेते हैं 35 और 26। देखिए 5 छंग 30 3 और 6 3 18 3 21, 35 दूनी 70, 0 1 7 2 9, यानी कि 910। ठीक है, और इनकी करेंगे 16 पंजे 80, शून्य हासिल 8, 16 चौका 64 और 8 72, यानी कि 720। ठीक है, 55 की 9 से करेंगे, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49। तो हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स, यानी कि कुल, सिग्मा मतलब होता है बीजगणितीय योग एफ एक्स का। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे 5 और 5 का 10, 10 का शून्य हासिल 1। ठीक है, यहाँ देखिए 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 9 16 और 1 17 के 7 हासिल 1 और 2 और 7 9 9 9 18 18 7 25 25 और 4 29 और 1 30, यानी कि ये आ जाएगा 3070। और ये सिग्मा एफ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि बीजगणितीय योग और बारंबारता। तो 14 और 7 21, 21 और 28 21, चलिए एक एक करे जोड़ लेते हैं। 7 और 4 11 और 8 19 और 6 25 और 6 31, 31 और 9 40 का शून्य हासिल 4, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10, यानी कि ये आ जाएगा 100। ठीक है, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 3070। ठीक है, अपॉन 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये जो कटेगा वो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी समांतर माध्य बराबर 30.7। ठीक है, उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर का ये कह रहा है, एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद तथा 4 सफेद गेंद हैं। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ जिसमें, ठीक है, कितनी कितनी गेंद हैं, 3 लाल गेंदें हैं, तो आर आर आर। ठीक है, 3 रेड रेड रेड। ठीक है, और 5 काली, यानी कि 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पर बी लिख देता हूँ मैं, यानी ब्लैक। और ये देखिए 4 सफ़ेद हैं, तो 1 2 3 4 ये वाइट हैं। ठीक है, डब्लू नहीं लिख रहा हूँ, वैसे भी सफ़ेद दिख रही हैं।
थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद का रंग, सबसे पहले निकालना है हमें सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि प्रायिकता बराबर संभव परिणाम अपॉन कुल परिणाम, ठीक है, कुल परिणाम। अब कुल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, तो 3 तो लाल गेंदें हैं, 5 हैं काली और 4 कितनी हैं सफ़ेद। तो सभी को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 3 12, यानी कुल परिणाम कितने हैं 12, ठीक है। तो हमें सफ़ेद की प्रायिकता निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बराबर संभव परिणाम, कितनी सफ़ेद हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 सफ़ेद हैं, कितने में से हैं तो 12 में से हैं, तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बराबर 1/3, यानी कि जो सफ़ेद गेंदें हैं वो कितनी उनकी प्रायिकता है 1/3। चलिए नंबर 2 पर निकालनी है लाल कितनी है, यानी लाल गेंद की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स बराबर संभव परिणाम, तो लाल कितनी है 1 2 3 है ना, 3 अपॉन कितने में से हैं 12 में से, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी होगी 1/4। नंबर 3 पूछ रहा है लाल नहीं है, सॉरी काला, नंबर 3 पर है काला। तो काली कितनी है 1 2 3 4 5 गेंद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स बराबर 5/12, यानी कि 5/12 आंसर। नंबर 4 देखिए, ये पूछ रहा है लाल नहीं है, यानी कि लाल नहीं है, यानी कि लाल नहीं हो बाकी कोई सी भी गेंद हो, तो इसका मतलब लाल को छोड़कर बाकी सब गिन लीजिए। तो 3 छोड़ दीजिए 12 में से, तो 12 में से 3 छोड़ेंगे यानी कि 9 अपॉन कितने में से 12 में से, तो 3 3 9, 3 चौक 12, यानी कि 3/4 आंसर। और आपको अगर लाल नहीं निकालना है तो अगर एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं निकालना है ना, लाल वाली नहीं, तो यहाँ पर हम लाल वाली का प्रायिकता रख के इधर पक्षांतर करके तब भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, घ नंबर सवाल है, प्रश्न नंबर घ, एक वृत्त एक चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस DA। देखिए ये जो वृत्त है इसकी जे हमने, ठीक है, चित्र बना लिया, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ठीक है। तो देखिए मैंने इसके स्पर्श बिंदु मान लिए हैं, माना दिखाई दे रहा है ना, माना वृत्त के स्पर्श बिंदु क्रमशः PQRS हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रमेय याद होनी चाहिए, उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसमें जो प्रमेय होती है तो वह बताती है कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये जो प्रमेय होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है P से B तक की दूरी बराबर होगी B से Q तक की दूरी के, ठीक है। ऐसे ही Q से C तक की दूरी बराबर होगी C से R तक की दूरी के, ऐसे ही इधर S से D तक की दूरी और R से D तक की दूरी बराबर, ऐसे ही A से S तक की दूरी और P से A तक की दूरी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी कि A से S तक की दूरी बराबर होगी A से P तक की दूरी, यानी कि AP बराबर AS, ठीक है। और ऐसे ही BP बराबर BQ और ऐसे ही CR बराबर CQ, ठीक है। ऐसे ही DS बराबर DR। तो हम इन्हें ही लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले AP
बराबर है AS के, ठीक है। फिर है DR बराबर है DS के, ठीक है। फिर CR बराबर CQ के, और फिर BP बराबर BQ के, ठीक है। जैसे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर तो एक तरफ से जोड़ते हैं, यानी कि ये वाले एक तरफ जुड़ेंगे, यानी कि लिखेंगे हम AP प्लस DR प्लस CR प्लस BP बराबर AS प्लस DS और प्लस CQ और प्लस BQ, ठीक है। यहाँ पर देखिए AP प्लस BP है, यानी एक तरफ लिखेंगे, यानी AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। इसे ऐसे ही लिखे रहने दो। अब यहाँ देखिए ये AP प्लस BP है, इसके बराबर यहाँ देखिए चित्र में AP प्लस BP, यानी कि A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी किसके बराबर होगी? AB के बराबर, ठीक है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं AP प्लस BP बराबर क्या? AB, ठीक है। और ऐसे ही प्लस DR और CR के बराबर, यहाँ देखिए DR और CR के बराबर D और C लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यानी कि DC या CD बातें कहिए प्लस CD बराबर AS प्लस DS। यहाँ देखिए A से S तक की दूरी और D से S तक की दूरी किसके बराबर होगी? AD के, है ना। यानी कि AD प्लस CQ और BQ। यहाँ पर देखिए C से Q तक की दूरी और B से Q तक की दूरी किसके बराबर होगी? BC के। यानी कि हम लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पर BC, ठीक है। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। यानी कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। DA या AD बात एक ही है, यानी कि D से A तक की दूरी या A से D तक की दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर दिया है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आधार का व्यास क्रमशः इतने और इतने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 188 सही 4/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और व्यास दिया है, यानी कि D बराबर है 12 मीटर, ठीक है। तो R निकालेंगे, यानी R बराबर होता है त्रिज्या का व्यास का आधा, यानी R बराबर 6। और यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यानी कि H बराबर ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें पता है पाई RL बराबर होता है, ठीक है। तो इनकी गुणा करेंगे 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 सत्ते 56 और 5 61 का 1 हासिल 6 और 7 एकम 7 और 6 13 16 प्लस 4 जोड़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1320/7, ठीक है। अब मान लगाएंगे इसमें, पाई का मान 22/7 और R का मान अभी हमने निकाला 6 इंटू L बराबर 1320/7, ठीक है। ये देखिए बराबर में है, तो इन 7 से ये 7 कट जाएंगे और इन 6 से इन्हें भाग दीजिए, 6 दूनी 12 1 बचेंगे और 6 दूनी 12 0 और 22 से काटेंगे ये 10 12 में कट जाएगा, यानी कि L बराबर कितनी आ जाएगी 10। आप चाहें तो इन्हें बटे में ले जाकर भी काट सकते हैं और डायरेक्ट काटने में मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो L बराबर 10 आ जाएगी। अब देखिए
हमें h निकालनी है तो फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो l का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, यही हमें ज्ञात करनी है, प्लस r यानी कि 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर h स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस के 36 हैं इधर जाएंगे तो माइनस के 36 बराबर में h स्क्वायर। 100 में 36 जाएंगे, ये बचेंगे 64 बराबर h स्क्वायर। स्क्वायर जो है इधर आकर रूट बनाएगी और जब बाहर निकलेंगे तो कितने आ जाएंगे, केवल 8। ठीक है, यानी कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 8। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और इसके बाद की जो वीडियो है वो आपके लिए पार्ट 5 में मिलेंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।